तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न वाली 3.5 कंप्लीट कर ली है। तो आज हम लोग जो है प्रश्न वाली 3.6 का क्वेश्चन करेंगे जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके यानी कि इसको हमको बदलना है किस रूप में? रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है ना? यानी कि इसका जो है हमको पहले रैखिक समीकरण बनाना है, ठीक है? उसके बाद उसका हल कीजिए, यानी कि इसका हल उसके बाद उसका निकालना है। तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि इसमें से क्या चीज़ x और y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/2x प्लस इस सवाल को हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। ठीक है? 1 मिनट। तो देखिए हम सवाल लिख लिए हैं जिसमें सवाल पहला बोल रहा है कि 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने लिख लिया। अब चलिए इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1/2 और x लिखा हुआ है ना, गुना में x है, तो 1/2 के 1/2 हम ऐसा लिख देंगे और इस x को क्या हम 1/x के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 1/x के फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, 1/2x ही मिलेगा। फिर प्लस कितना, 1/3y है, तो इसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/3 और क्या चीज गुने में क्या आ जाएगा, 1/y आ जाएगा। ठीक है, और उसके अधरी बराबर कॉमा, फिर इसमें भी जस्ट यही सेम चीज अप्लाई कर देते हैं, तो कितना ये हो जाएगा 1/3 और ये कितना हो गया 1/x। ठीक है, कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक, फिर देखिए आगे 1/2 और क्या हम इसको 1/y लिख सकते हैं, 1/y लिख दिए, यहाँ पर भी कोई इशू होना नहीं चाहिए। अभी जैसा है ई जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि यहाँ भी 1/x है और यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है, यहाँ भी 1/y है, तो हम एक काम करते हैं कि दोनों में मान लेते हैं, लिख देंगे माना 1/x बराबर क्या चीज a तथा 1/y बराबर b। इससे क्या होगा कि हमको इक्वेशन बनाने में इजी होगा। ठीक है, और इस साइड भी है, यहाँ पर से हम लाइन दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग इक्वेशन है। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना क्या चीज कि 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर क्या चीज b, 1/y बराबर b। ठीक है, तो यहाँ से एक बात बताइए, यहाँ पर ही कितना था 1/x, 1/x का इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक a हो जाएगा, और a का 1 से गुना हो जाएगा तो कितना हो गया, जैसे देखिए 1/x गुना ये 1/2 था, तो 1/2 यहाँ पर हमने लिखा पहला। ठीक है, और ये क्या है 1/x है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर a होगा। फिर प्लस 1/3 गुना 1/y है, तो 1/y की जगह पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, बराबर 2। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। फिर 1/3 और यहाँ फिर 1/x को हमने कितना माना था, a माना था, यहाँ पर फिर इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 1/2 के 1/2 और 1/y को हमने कितना माना है, b माना है, तो यहाँ पर गुना में क्या हो जाएगा, b बराबर 13/6। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। अब बताइए 1/2 का a से यानी कि a का 1 से गुना a से गुना होगा, है ना, तो कितना हो गया, a हो गया बट्टा 2 प्लस 1 का b से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, b बट्टा में कितना 3 बराबर 2। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। 1 का a से गुना होगा तो a बट्टा 3 प्लस 1 का b से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, b बट्टा 2 बराबर 13/6। ठीक है, चलिए अब आगे क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से तो बहुत आसान प्रोसेस है। ये 2 और 3 का एलसीएम निकाल देंगे तो कितना आ गया 6, तो द्वितीय 6, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 3a। ठीक है, प्लस 3 दूना 6, तो ऊपर वाला 2b बराबर 2। ठीक है, चलिए यहाँ से अब 3 2 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना हमको मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, तो 3 दूना 6, तो ऊपर वाला 2a प्लस द्वितीय के 6 तक कितना हो जाएगा, ऊपर में 3b बराबर 13/6। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए
अब आगे क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगा और एक यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगा। तो 3a प्लस 2b बराबर 6 दूना कितना हो गया 12। ठीक है, अब 2a प्लस 3b, अच्छा अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं था तो एक से गुना हुआ था, तब ये जैसा का तैसा उतर गया था। अब यहाँ पर इसका गुना होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12a प्लस 6 तेरी कितना 18b। ठीक है, अच्छा अब 13 छके कितना हो गया 78 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहीं से अगर कॉमन वॉमन निकलने वाला है तो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर तो कॉमन नहीं निकलने वाला है, यहाँ पर कॉमन है निकलने वाला, तो हम निकाल देंगे यहाँ से कॉमन, और इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो 12a है और 18a है, तो यहाँ से हम 6 को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो 6 को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर में कितना हो जाएगा 6 दूना 12 हो गया, तो ये 2 है प्लस 6 तेरी कितना हो जाएगा 18 भी, तो ये 3b। अब बराबर ये 78, तो यहाँ से 6 से हम 78 को काट दे तो 13 बार में कट जाएगा, तो 13 बार में कट गया। ठीक है, अब आगे ये कितना हो गया 2a प्लस 3b बराबर कितना 13। अब ये हो गया इक्वेशन कितना 2। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि इक्वेशन 1, अब ये तो यहाँ से समीकरण बन गया हमारा, एक समीकरण यहाँ बन गया, एक समीकरण यहाँ बन गया, समीकरण युग्म यहाँ से हमको मिल गया। अब इसको क्या करना है, हमको हल करना है। तो हल भी करेंगे, बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए क्या है कि ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अब हम इसको क्या करते हैं कि विलोपन विधि से बना देते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर ये 3 है, यानी कि ए बी वाला फॉर्म से देखना है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें से इक्वेशन को बैलेंस करना है, किसी एक को बैलेंस कर लेंगे, पूरे इक्वेशन को नहीं बैलेंस करना है। तो यहाँ पर 3a है और यहाँ पर 2a है, तो हम इसको 6 कर दें और इसको भी 6 कर देते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को किस चीज से, समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, सॉरी समीकरण 1 को, अच्छा तभी वैसे में भी हो जाएगा, देख लीजिएगा बहुत आसान से बनेगा। ये वाला हो जाएगा चेंज, गुना करके घटाने पर, चलिए घटाते हैं गुना करके। देखिए एक मिनट, तो देखिए समीकरण 1 कितना है 3a प्लस 2b है, तो हम इसका कितना से गुना हम लिखे हैं 3 से लिखे हैं, तो 3 से कर देंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा, फिर प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा 6b हो जाएगा, और 12 तिया के कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 2a प्लस 3b है, तो अब 2 का 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4a, फिर प्लस 3 है यहाँ पर, 3 का 2 से गुना करेंगे तो 6b बराबर 13 दूना के 26। ठीक है, अब क्या करना है, हमको घटाना है। अब एक चीज बोलिएगा कि आप तो बोले थे कि समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, अरे उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा, 3 से करेंगे। यहाँ पर देखो फर्क पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में अगर बराबर नहीं रहता है तो। यहाँ पर देखो ये 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, है ना, गुना किए, जिस कारण हम रहने दिए वैसे। अब घटाएंगे तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो 9 में से 4 गया तो कितना हो गया 5a, 6 में से 6 गया खत्म, 36 में से 26 गया तो 10 बचेगा, और 5 दूना के 10। ठीक है, इसीलिए a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 2। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस a का मान ना समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देख लीजिए कितना है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर 13। ठीक है, तो 2 के 2 इंटू a का मान यहां से आप देखें तो कितना है, a का मान है 2। ठीक है, तो a का मान हम लोग रख देते हैं 2 प्लस 3 के 3 इंटू b का मान, b तो b ही रहेगा जैसा कहता है, सब बराबर 13। ठीक है,
2 दूना 4, अब हम डायरेक्ट उधर कर देते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसमें कर दीजिएगा। 13 और 2 दूना कितना हो गया 4, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4। ठीक है, तो 3b बराबर 13 में से 4 गया तो 9। ठीक है, यहाँ से 3 से 9 गया कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, इसीलिए b बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं। ठीक है, तब अब यहाँ से सॉरी a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया, तो अब मान रखने की क्या जरूरत। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ से क्या ये सॉल्व हो गया, नहीं हुआ सॉल्व। तो हम लोगों ने जो माना था, तो उस मानने वाले का अब हम पूरा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमको तो एक्स वाई का मान निकालना है। तो डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर a। ठीक है, तो 1/x बराबर a, तो 1/x के 1/x और a का मान बताइए, यहाँ से कितना है तो 2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर कितना 1/2। ठीक है, कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। यहाँ से अब x का मान निकला। अब फिर क्या करते हैं, ये वही चीज आगे के लिख देते हैं। लिखेंगे क्या चीज, चूंकि 1/y बराबर कितना हम लोगों ने माना था b। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए क्या डायरेक्ट रख देंगे चलेगा, बराबर b का मान बताइए कितना है, इसलिए नहीं रखेंगे, या कर देते हैं। b का मान 3 आया है हमारा, है ना, तो 3। अच्छा, तो यहाँ से अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3y बराबर 1, और इसीलिए अब यहाँ से y बराबर 1/3 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल अब करते हैं, लेंदी वीडियो थोड़ा होगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो अब यहाँ से आप बताइए एक चीज कि यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 के 2, अभी √x है तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/√x लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका फिर क्रॉस मल्टी अगर हम गुना हम करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये बट्टा में √x आ जाएगा, फिर बट्टा 3 के 3। अब यहाँ से ये √y किस चीज में, बट्टा में, तो इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख देते 1/√y बराबर 2। ठीक है, चलिए ठीक है, अब 4 के 4, अब बट्टा में √x है फिर यहाँ पे, तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/√x फिर माइनस 9 के 9 √y है, तो क्या हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 1/√y बराबर यहाँ पर ही -1 है तो -1। ठीक है, चलिए अब आगे का कार्यक्रम करेंगे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब फिर से मान लेते हैं, माना 1/√x बराबर क्या चीज a, और 1/√y बराबर क्या चीज b। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही काम करेंगे, क्या चीज, माना 1/√x बराबर माना 1/√x बराबर क्या चीज a, और 1/√y बराबर क्या चीज b। ठीक है, चलिए समझाने के लिए कुछ कुछ वीडियोस लंबे हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 और 1/√x है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, फिर प्लस 3 1/√ है, 1/√y को हम लोगों ने कितना माना b, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 3b बराबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/√x है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या आ जाएगा a आ जाएगा, तो 4a माइनस 1/√y की जगह पर क्या आ जाएगा b आ जाएगा, तो 9b बराबर -1। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर 2a है और यहाँ पर 4a है, तो हम इसको क्या कर देते हैं कि समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया समीकरण 2, यहाँ सब समीकरण में युग्म तो हमको मिल गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं कि बैलेंस करते हैं, तो ए वाले को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो समीकरण 1 को क्या कर देते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करके उसके बाद घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस का है तो घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है 2a है, तो 2a का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 4a प्लस 3b का 2 से गुना करेंगे तो 6b, और 2 दूना कितना हो गया 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर ही कितना हो गया 4a
माइनस 9b बराबर -1। ठीक है, अब घटाएंगे तो घटाने का कार्यक्रम आप लोग जानते हैं कि प्लस का जो होता है माइनस का क्या होता है प्लस, और माइनस का फिर यहाँ पे प्लस हो गया। तो 4 ऐसे 4 आ गया तो 6 और 9 कितना हो गया 15 भी हो गया। 4 आई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 दिया क्या 15। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 3b बराबर 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पर ई गुना का 3 है तो उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो 1/3 हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लेते हैं। ठीक है, तो रख लेंगे, इधर रख ले, यहीं पर रखते हैं। देखेंगे b का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो b का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 हम लोगों को पता है कितना है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, नहीं पता है तो पता तो होना ही चाहिए। अभी जस्ट वीडियो हम लोग शूट किए 2a + 3b बराबर 2। ठीक है, तो 2a + 3b माइनस सॉरी बराबर 2। ठीक है, तो 2a के 2a + 3 के 3 और b का मान कितना है तो 1/3 है बराबर 2। यहाँ 3 से 3 को काट दिए तो कितना बच जाएगा, इधर ही हो गया प्लस का 1, तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, तो 2a बराबर 2 में से 1 गया तो 1, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ से a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब डायरेक्ट मान रख देते हैं, है ना, जो माने हैं हम लोग उसमें रख देंगे। चलिए रखते हैं, क्या चीज लिखेंगे, चूंकि 1/√x बराबर क्या चीज a। ठीक है, तो 1/√x के √x बराबर a का मान कितना है सो बताइए। तो a का मान यहाँ से आप लोग देखें, लास्ट टाइम हमको निकाले 1/2 आया था। ठीक है, तो 1/2। ठीक, अब बताइए यहाँ पर 1/√x है, यहाँ पर 1/2 है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि रूट है यहाँ पर। अगर वैसा नहीं करना है तो पहले अगर पूरा प्रोसेस के साथ चलना है तो पूरे प्रोसेस के साथ करते हैं। √x का 1 से गुना करेंगे तो √x, और 2 का 1 से गुना करेंगे तो 2। ठीक है, अब लिखेंगे क्या चीज, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, रूट हटाने के लिए वर्ग करना पड़ता है। तो हमको तो एनी हाउ रूट तो हटाना ही है, क्योंकि हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो कर दिया, हटा दिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो √x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास x, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बच जाएगा 4। ठीक है, x का मान भी निकल गया यहाँ से। अब क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं, नहीं यार x का तो मान निकल ही है। अब जो 1/√y था, है ना, 1/√y बराबर कितना था b था। ठीक है, चलिए, तो 1/√y के 1/√y बराबर b का मान कितना 1/t। ठीक है, 1/√y के एक क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं तो √y बराबर 3 एकम कितना 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये √y है तो √y का स्क्वायर हो गया बराबर ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो √y का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ क्या हमारे पास मिलेगा y मिलेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, इसीलिए y बराबर 9 और x बराबर कितना 4। दिस इज द करेक्ट आंसर। समीकरण युग्म भी बन गया और इसका हल भी निकल गया। चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका ये है कि 4x + 3y बराबर 14 और 3/x - 4y बराबर 23। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ना, तो ये बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बट्टा में x दिया हुआ है लेकिन बट्टा में y नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से अब डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे कि 4 और ई बट्टा में x है तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे 1/x, ई वाला में कुछ नहीं करेंगे, जैसा का तैसा रहने देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है 3/x है, यहाँ पर इसको हम लोग लिख देंगे 3 × 1/x माइनस 4y है, तो जैसा का तैसा रहने देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं।
अब क्या कर देते हैं, मान लेते हैं, तो हम लोग लिख देंगे माना। इसको नहीं मानेंगे अब, माना 1/x बराबर a हो गए खाली, 1/x को मानना रहे तो मान लिए, ठीक है। चलिए यहां पर भी मानेंगे तो लिखेंगे माना 1/x बराबर क्या चीज, b, ठीक है। अब देखिए 1/x की जगह पर a, तो क्या हो गया 4a प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा, अरे a मान देने रे भाई मेरे, तो 3 और a माइनस 4y बराबर 23, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अभी देखिए 4a है और यहाँ पर ही क्या है 3a है, तो हम इसको क्या कर देते हैं कि 12 बना देते हैं, इसको भी 12 बना देते हैं। 12 बनाने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से, समीकरण 2 को 4 से गुना करके घटाने पर, गुना करके घटाने पर, ठीक है। तो घटा देंगे, इसमें क्या जाता है, तो समीकरण 1 को कितना से 3 से गुना करेंगे, तो 4 तिया के 12a प्लस 3 तिया के 9y बराबर 14 तिया के 42। अब यहाँ पर ही 3 चौके कितना हो जाएगा 12a माइनस 4 तिया के 12y, ठीक है, सॉरी 4 चौके 16y होगा, 4 से ना गुना किए हैं, 23 चौके 92, ठीक है। घटा देंगे, यहाँ पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, खत्म। 9 16 9 25y, 42 से 92, अच्छा 92 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, है ना। तो 2 में से 2 गया तो 0, और ये कितना बच गया 8, 8 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, अभी किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। 25 दूना के 50, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब क्या कर देते हैं कि y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। डायरेक्ट लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखने पर, तो समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, 4a प्लस 3y बराबर 14, ठीक है। तो 4a के 4a प्लस 3 के 3 और y का मान कितना था, -2 बराबर 14, ठीक है। यहाँ पर कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। 4a के 4a, 3 दूना के -6 बराबर 14, माइनस का 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। इसीलिए इसीलिए यहाँ से नहीं करते हैं, तो 4a बराबर है 14, 6 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 से 20 जाएगा कितने बार में, 5 बार में, इसीलिए a बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। अब चूंकि हम लोगों ने माना था 1/x को कितना a, ठीक है, तो अब डायरेक्ट यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, मान निकाल देंगे। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/x बराबर a, देन 1/x बराबर a का मान कितना आ गया 5, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 5x बराबर कितना 1, ठीक है। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 1/5 और y बराबर कितना -2, यही है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 और 6/x-1 माइनस 3y-2 बराबर 1। अब यहाँ पर देखा हुआ तो x-1 यहाँ भी और यहाँ भी x-1 है, और यहाँ y-2 और यहाँ पे y-2 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 के 5 लिख लेते हैं और यहाँ से 1/x-1 को निकाल दिए, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, बस हो गया 1 1। अब फिर यहाँ से कितना निकाल देते हैं, 1 y-2 निकाल दिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 6 के 6, अब हम इसको भी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/x-1, ठीक है, फिर माइनस
3 के 3 इंटू, इसको कुछ इस तरीके से फिर लिख सकते हैं y-2 बराबर 1। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर 1/x-1 है और यहाँ पर 1/y-2 है, तो यहाँ से हम लोग मान लेते हैं। डायरेक्ट लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर a। ठीक है, तथा 1/y-2 बराबर कितना b। ठीक है, फिर अब आगे का कार्यक्रम करेंगे, चलिए करते हैं। यहाँ से भी लिख देंगे माना 1/x-1 बराबर कितना a और 1/y-2 बराबर कितना b। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए 1/x-1 को हम लोगों ने a माना है, तो ये कितना हो जाएगा 5a। 1/y-2 को हम लोगों ने b माना है, तो कितना ये हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, है ना। और बराबर में कितना 2, तो 2। ठीक है, कोनो दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, 6 के 6, 1/x-1 को हम लोगों ने a माना है, तो 6a और इधर ही कितना हो जाएगा -3। 1/y-2 को हम लोगों ने b माना, तो कितना हो गया b हो गया बराबर 1। ठीक, अब चलिए अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। आगे का कार्यक्रम भी बहुत आसान होगा। क्या है, यहाँ पर 5a है और यहाँ पर प्लस b है और यहाँ पर कितना है -3b। तो एक काम करते हैं कि समीकरण 1 को 3 से गुना कर देते हैं, है ना। डायरेक्टली लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुना करके, क्या चीज करने पर, जोड़ने पर, क्योंकि प्लस का माइनस का खत्म हो जाएगा, है ना, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 को 3 से अगर हम गुना कर देंगे तो 5 तिया के 15a आई प्लस 3b हो गया, इधर ही -3b है, काम बन जाएगा। 2 तिया के 6 हो गया। अब यहाँ पर जैसा है तैसा करेंगे, गुना करके समीकरण 2 से जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो ये कितना हो गया 6 दूना के 12। जैसा का तैसा ना होगा, क्योंकि हम लोग इसको गुना तुना थोड़ी कर रहे हैं। अभी प्लस का तो प्लस ही रहेगा, 15 6 21 ए हो गया, 3 में से 3 गया खत्म, 6 1 7, 7 दिया के 21, इसीलिए ए बराबर कितना हो गया, ये 1 बच गया, तो 1/3 हो गया। ठीक है, अब ए का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में रख देते हैं, तो आराम से मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 या 2 किसी में रखने पर, तो समीकरण हम लोग 1 में रख देते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर हम ए का मान रखते हैं तो ए कितना है 5a प्लस b बराबर 2। ठीक है, तो 5 के 5 और a का मान 1/3 प्लस b के b बराबर 2। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 5 एकम कितना हो गया 5/3 प्लस b बराबर 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बट्टा पर का जोड़ का सिस्टम होगा, तो बट्टा पर का जोड़ ही कितना हो गया 3 के 3 5 के 5, ये कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा बराबर 2। 5 के 5 प्लस 3b के 3b, या 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से किए हैं। ठीक है, तो ये प्लस का जो है 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, इसी यहाँ से डायरेक्ट कर देते हैं, इसीलिए b बराबर 6 में से 5 गया 1/3। ठीक है, यहाँ पर गुना में था तो इधर आ गया तो बट्टा में हो गया। ठीक, कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब क्या करते हैं कि a का भी मान निकल गया और b का भी मान निकल गया, तो अब आगे का कार्यक्रम होगा। हम लोगों ने क्या माना था, जो माना था उसी मान पे काम करेंगे। हम लोगों ने क्या किया था, जो माना था उसी पे काम करेंगे। देखेंगे चूंकि 1/x-1 बराबर a, चूंकि 1/x-1 बराबर a, देन 1 के 1 x-1 के x-1 बराबर a का मान कितना है 1/3, तो 1/3
अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए x माइनस वन बराबर 3 एकम 3, ठीक है, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, और x बराबर कितना 4, ठीक है। x बराबर 4 आ गया। अब देखिए तो नेक्स्ट क्या था कि 1/x माइनस वन माने थे, और दूसरा क्या माने थे, 1/y माइनस टू माने थे, है ना। तो अब लिखेंगे 1/y माइनस टू बराबर कितना b, चूंकि 1/y माइनस टू बराबर b, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक के एक, y माइनस टू के y माइनस टू, और b का मान कितना आया था हमारा, यहाँ से देखिए 1/3 आया, तो 1/3 रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए 3, ठीक है। अब ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2, इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 3 या 2 5 हो गया, ठीक है, और x बराबर 4। तो आज हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल, यानी कि 4 सवाल आज हम लोग किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा वैसे, लेकिन हम लोग कल मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, ठीक है। फिलहाल थैंक यू।